बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, जिसके लिए साल 2025 किसी पजल पहेली के जैसा साबित हो रहा है। तानाशाह आसिम मुनीर और कठपुतली प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों मिलकर एक समस्या से निपटने की कोशिश करते हैं कि दूसरा बड़ा संकट तुरंत उनके सामने आ जाता है। मुनीर और शहबाज को कभी बलूचिस्तान और खैबर के खंड खंड होने का डर सताता है, तो कभी लंदन से लेकर तुर्कमेनिस्तान तक अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का कड़वा घूंट पीना पड़ जाता है। अंदरूनी मुल्क से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे तक पाकिस्तान सिर्फ मुसीबतों से घिरा हुआ है। ये साल जाते जाते भी पाकिस्तान के लिए काल बना हुआ है। पाकिस्तान के इन्हीं बदतर हालातों पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। 2025 का साल पाकिस्तान के लिए काल। अलग होंगे खैबर बलूचिस्तान, टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के तानाशाह आसिम मुनीर और उनके कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा डर इस वक्त यही। खैबर और बलूचिस्तान जैसे दो बड़े प्रांत पाकिस्तान से किसी भी दिन टूटकर अलग देश बन सकते हैं। इसके वीडियो सबूत हर दिन वहां के बड़े शहरों से सामने आ रहे हैं। खैबर में बन्नू इलाके से आ रही गोलियों की आवाजें सुनिए। पाकिस्तानी जवानों को घेरकर हमला किया गया है। तराजी इलाके में भी पाकिस्तानी सेना के काफिले पर अटैक हुआ। खैबर के कुर्रम इलाके में भी पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया। इन हमलों में पाकिस्तान के 25 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। खैबर के उन तमाम चेक पोस्ट का हाल भी देखिए जिन्हें डर के मारे पाकिस्तान के सैनिक छोड़कर कब का भाग चुके। अब वहां तालिबान पाकिस्तान का कब्जा। सिर्फ इसी महीने की खैबर की बात करें तो 21 जगहों पर पाकिस्तानी फोर्स पर हमले हुए। आमने सामने की लड़ाई में 40 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं, जबकि पूरे साल खैबर में 500 से ज्यादा हमले हुए, जो कि वर्ष 2024 से 40% अधिक। खैबर से अब चलते हैं बलूचिस्तान। वहां बलोच विद्रोही पाकिस्तानी सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए। पीएलए के लड़ाकों ने क्वेटा और हब इलाकों में पाकिस्तानी सैनिकों पर धावा बोला, आरपीजी और विस्फोटकों से हमला किया, पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। ये तो हुई अंदरूने मुल्क की बात। अब डूरंड लाइन का हाल भी जानिए। खबर है कि अफगानिस्तान की सेना मुनीर ब्रिगेड के विरुद्ध बड़े युद्ध की तैयारी कर रही। पाकिस्तान को जड़ से मिटा देने की चेतावनी दी गई। अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा के विध्वंसक इरादों से शहबाज शरीफ इतना डर गए कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बीच बचाव की गुहार लगाने लगे। दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि कोई तो उनके मुल्क को अफगानिस्तान के क्रोध से बचाए। वैसे शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान को लेकर ये रोना जिस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोया है, वहां से भी पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक खबर है। शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल बेइज्जती इस बार तुर्कमेनिस्तान में हो। 2025 का साल पाकिस्तान के लिए काल। इंटरनेशनल बेइज्जती से परेशान पाकिस्तान के हुक्मरान। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। वहां पुतिन ने द्विपक्षीय वार्ता के लिए शहबाज को 40 मिनट तक इंतजार करवाया। शहबाज इस दौरान बेचैनी में नाखून चबाते दिखे। इस बात से इतना झल्लाए कि पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति के साथ दूसरे हॉल में जरूरी मीटिंग कर रहे थे। शहबाज वहां गेट क्रैश करके अंदर घुस गए। गेट क्रैश का मतलब होता है बिना निमंत्रण के किसी पार्टी, कार्यक्रम या किसी जगह घुस जाना या जबरन शामिल हो जाना। इसे कूटनीति की दुनिया में अनौपचारिक व्यवहार कहा जाता है। शहबाज अकेले नहीं जिनकी इस वर्ष इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी लंदन गए। वहां वो ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्ट्री पहुंचे तो उनकी किसी ड्रग तस्कर के जैसे कड़ाई से जांच की। पाकिस्तान की फजीहत लंदन से वायरल हो गई। अब फिर से पाकिस्तान के अंदर बिगड़ते हालात की बात कर लेते हैं। जेल में बंद इमरान खान तानाशाह मुनीर के लिए लगातार चैलेंज बने हुए। 2025 का साल पाकिस्तान के लिए काल। जेल में बंद इमरान खान, नियाजी से मुनीर परेशान।
रावलपिंडी के अडियाला जेल में पूर्व पीएम इमरान खान 2 साल से कैद है। उनके समर्थकों की परेशानी बढ़ाने वाली नई जानकारी ये है कि मुनीर ने उन्हें भले ही जेल में जिंदा रखा, लेकिन उन्हें हर दिन 23 घंटे तक काल कोठरी में बंद करके रखा जाता है। इमरान खान के बैरक में ना तो प्राकृतिक रोशनी है, ना ही सही वेंटिलेशन। बदबू और कीड़ों के बीच इमरान की जिंदगी कट रही है। जेल के अंदर वो नमाज भी नहीं पढ़ सकते। परिवार वालों से मिलने में लगातार बाधा पहुंचाई जा रही है। कुछ वक्त पहले तो जेल में ही उनके मारे जाने की अफवाह तक उड़ी थी, जिससे उनके समर्थक बौखला गए और रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। इमरान को टॉर्चर किए जाने की हद यह है कि खुद संयुक्त राष्ट्र की यातना मामलों को देखने वाली टीम ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पूर्व पीएम इमरान खान को जिस तरह कैद करके रखा गया है वो यातना और अमानवीय व्यवहार की श्रेणी में आता है। पाकिस्तान की सरकार को तुरंत ऐसे प्रभावी कदम उठाने होंगे जिससे इमरान खान की हिरासत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सके। लेकिन इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़े आसिम मुनीर को क्या ये सलीका समझ में आएगा? मुनीर का सबसे बड़ा डर ही इमरान खान है। जब तक वो जिंदा है, मुनीर के लिए मुसीबतें जिंदा हैं। पाकिस्तान के हालात देखकर समझना मुश्किल नहीं है कि वो इस समय चौतरफा संकटों से घिरा है। हाल ये है कि पाकिस्तान इन दिनों एक नई बॉलीवुड फिल्म से भी बहुत आहत महसूस कर रहा है। 2025 का साल पाकिस्तान के लिए काल। धुरंधर से डरा पाकिस्तान। असल में धुरंधर फिल्म में दिखाए गए दृश्य और डायलॉग पाकिस्तानी सत्ता के कानों को चुभ रहे हैं, क्योंकि धुरंधर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सच दिखाया गया। 26/11 मुंबई हमलों से लेकर संसद अटैक और कंधार हाईजैक का सच पाकिस्तान की नींद उड़ा रहा है। फिल्म के रिलीज होने के बाद से वहां की मीडिया में भारत विरोधी दुष्प्रचार चलाया जा रहा है। पाकिस्तान असल में अपने बुरे कर्मों की सजा को भुगत रहा है। नियत ही जब नेक नहीं है तो ये साल ही क्यों, अगला साल भी बुरा ही बीतने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।